जय हिंद दोस्तों, मैं अक्षय कुमार बंटी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। इस 2024 का लोकसभा के चुनाव का जो रण चल रहा है, इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं कुशीनगर सीट के बारे में। कुशीनगर लोकसभा सीट के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले 2008 का जो परिसीमन गठित हुआ था, उसके आदेश पर जो है 2009 में पहली बार यहाँ पर चुनाव संपन्न कराए गए इस लोकसभा सीट पर। और यहाँ से जो है 2009 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के रणजीत प्रताप सिंह सांसद बनकर गए। इसके पहले जो है ये सीट पडरौना के नाम से जानी जाती थी। इस सीट की चर्चा करने का विषय दोस्तों यह है कि कुशीनगर जो है पूरे विश्व स्तर पर तथागत गौतम बुद्ध के लिए जाना जाता है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध जी का जो परिनिर्माण हुआ था इसी कुशीनगर में हुआ था। और दूसरी सबसे चर्चा का विषय ये बनाती है इस सीट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ से चुनावी जो रण इस बार लड़ने वाले हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में दोस्तों बता दें तो इनका जो राजनीतिक अब तक का इतिहास रहा है, थोड़ा सा उथल पुथल के साथ साथ बीच में अस्थायी भी रहा है। अब बीच में अस्थायी और उथल पुथल क्यों, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, उथल पुथल इसलिए कि जब सबसे पहले अपना चुनावी क्षेत्र तैयार करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब अपना पहली बार राजनीति में आने का फैसला लिया था, तो 1991 से लेकर 1996 तक सबसे पहले इन्होंने जनता दल पार्टी से कार्य किया था। जनता दल पार्टी उस समय 90 के दशक में एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी, केंद्र में अपनी सरकार भी बना चुकी थी। लेकिन यहाँ पर 5 से 6 साल रहने के बाद भी कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है ना ही विधानसभा का मुंह देख पाए, ना ही लोकसभा का, ना ही विधान परिषद का, कहीं भी कोई भी चुनाव जीत नहीं पाए जनता दल में रहते हुए। हालांकि उन्होंने कोशिश किया था चुनाव लड़ने का, चुनाव में उतरे भी थे, लेकिन जीत इनके मुख से निकल जा रही थी बार बार। तब दौर आता है बहुजन समाज पार्टी का। 1996 में जो है सबसे पहली बार बहुजन समाज पार्टी का दामन थामते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी कांशीराम जी के साथ, बहन कुमारी मायावती जी के साथ काम करने का इनको मौका मिलता है, तो बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर, हाथी के सिंबल पर सबसे पहले इन्होंने विधानसभा का अपना सफ़र तय किया। काफ़ी लंबा समय जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ सेवा इन्होंने दिया। बहुजन समाज पार्टी 1996 में ज्वाइन करने के बाद जो है लगभग 2016 तक, जो 2016 जून तक इन्होंने पार्टी में शामिल रहा। जब बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक दौर खराब परिस्थितियों से गुजर रहा था, तो बहुजन समाज पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जिनको बनाया था उसका दामन जो अब स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ देते हैं। 22 जून की बात है 2022 में, 2016 में 22 जून 2016 में अचानक जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी जो है अब कांशीराम जी के मिशन से भटक गई हैं, बाबा साहब के मिशन से भटक गई हैं, और अब जो है अपना टिकट जो है पैसा लेकर बेच रही हैं धन्ना सेठों को। आरोप लगाते हैं ये बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, सुश्री मायावती जी के ऊपर, और पार्टी को छोड़ देते हैं। पार्टी को छोड़ने के बाद जो है 2016 का जो समय था, वो समय अब आ चुका था पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का दौर चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, चुनाव भी जीतते हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, कमल के फूल से, और जो है मंत्रालय भी इनको एक दे दिया जाता है। इसी बीजेपी की पार्टी से अपनी पुत्री जो संघमित्रा मौर्य जी हैं, इनको बदायूं से भी टिकट दिलवाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और बदायूं से सांसद बनती हैं संघमित्रा मौर्य जी। बीजेपी का जब अच्छा समय चल रहा था, लेकिन जैसे ही 2022 का चुनाव होने वाला था विधानसभा का, उसके पहले जो है परिस्थिति को भांप चुके थे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से ही राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले थे। हालांकि ये अब चरितार्थ नहीं होता है इनके ऊपर, लेकिन कुछ समय तक चरितार्थ हो रहा था, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इतिहास रहा है कि जब जिस पार्टी का माहौल बनता था उस पार्टी में घुस जाते थे और कहते थे कि हम जिस पार्टी के साथ जुड़ते हैं उस पार्टी को सरकार मिला देते हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे अंदर इतनी काबिलियत है, हमारा वोट बैंक इतना है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके समाजवादी पार्टी के पास जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं अपने उसी पुरानी सीट से, जहां से 5-5 बार विधायक रह चुके थे बहुजन समाज पार्टी से, चुनाव हार जाते हैं। चुनाव हारने का कारण मोदी लहर,
और उसके बाद जो है लोकसभा का भी चुनाव होता है, लेकिन उसमें जो बहुत ये प्रत्याशी नहीं थे, तो बहुत बड़ा इनका फैक्टर उसमें नहीं रहा था जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। लेकिन 2022 का जब चुनाव लोकसभा के 2019 के बाद आया, तो एक बड़े फैक्टर के रूप में माने जा रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अब समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है एक अच्छा कमाल दिखाएंगे। लेकिन खुद वो अपनी सीट नहीं बचा पाए और समाजवादी पार्टी जो है बहुमत से दूर रही और फिर एक बार जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी बनाए गए स्वामी प्रसाद मौर्य जी। लेकिन अब इधर कुछ ही दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है फिर अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है और मुझे दरकिनार किया जाता है, हमारी बातों को दरकिनार किया जाता है समाजवादी पार्टी में, इसलिए अब जो है हम पार्टी को छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी को विधानसभा का चुनाव तो 2022 में हार गए थे, लेकिन विधान परिषद का जब चुनाव हुआ था तो इनको एमएलसी बना दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। पार्टी जैसे ही छोड़ते हैं समाजवादी पार्टी को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एमएलसी पद से अपना इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि फिर एक बार जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे, लेकिन नहीं बहुजन समाज पार्टी ने इस बात को एक्सेप्ट किया, नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो अब उन्होंने अपनी एक पार्टी गठित की, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के बारे में दोस्तों बता दें तो अभी इस पार्टी को जो है सिंबल तो नहीं मिला है, रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन इसकी घोषणा जो है पूरे देश में की जा चुकी है। अब इस पडरौना सीट जो पहले कुशीनगर की जो नाम से जो अब जाने वाली जो पडरौना सीट के नाम से जाने वाली थी सीट लोकसभा की, अब इस सीट से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य अब नामांकन कर दिए हैं लोकसभा के लिए। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे 2024 के चुनाव में कि समाजवादी पार्टी गठबंधन से या इंडिया गठबंधन से इनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन तमाम सारे चीज़ों पर जो है रोक लगाते हुए अपना प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह जो है समाजवादी पार्टी के वर्तमान कैंडिडेट वहाँ से उनको टिकट दे दिया गया और सारे मुद्दों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के पानी फिर गया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है निर्दल अपना प्रत्याशी बन चुके हैं, नामांकन कर दिए हैं और अपने बेटे का भी नामांकन करवाए थे, कहीं मेरा बीजेपी पर्चा खारिज न कर दे। लेकिन अब इनके बेटे जो हैं उत्कृष्ट मौर्य जी अब अपना पर्चा वापस ले लिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को गन्ना जो है चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। ये सीट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि कुशीनगर की जो सीट है लगभग यहाँ से 2 से 3 लाख वोटरों की जो संख्या है, ब्राह्मण वोटर है 2 से 3 लाख जो है, ये 3 लाख के आसपास जो है मौर्य वोटर है यहाँ पे। इस कारण जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ऐसा लगता है कि अब हम इस सीट से चुनाव लड़कर सबको दिखा देंगे और अपनी ताकत का एहसास करा देंगे। लेकिन ये सीट थोड़ी सी मुश्किल इसलिए होने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो है बीजेपी ने अपना कैंडिडेट विजय कुमार दुबे जी को बनाया है। विजय कुमार दुबे जी के बारे में बता दें तो 2019 में भी सांसद चुने गए थे और वर्तमान में भी प्रत्याशी चुने गए हैं। और इसके पहले जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय जो है बीजेपी से राजेश पांडे जी यहाँ से टिकट पाकर चुनाव जीते हुए थे, लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में इनका टिकट बीजेपी ने काट दिया। अब इस सीट पर देखना यह है कि क्या जो मौर्य समाज है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का साथ देगा या फिर नहीं देगा। अगर देता है तो संसद में इस बार फिर एक बार पहुंचेंगे, पहली बार पहुंचेंगे क्योंकि इस बार अब तक तो विधानसभा और विधान परिषद में ही पहुंचे थे। इस लोकसभा सीट से लड़ाई बहुत गंभीर है और यहाँ पर जो अगर सबसे प्रत्याशी अगर मजबूती से दावेदारी से कोई लड़ रहा है, अगर कोई जाना जाता है तो वो बीजेपी का प्रत्याशी जाना जाता है, क्योंकि बीजेपी का इतिहास यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहेगा। पहले भी 3 से 4 बार यह सीट जीत चुकी है, जब पडरौना के नाम से जानी जाती थी 2 बार लगातार जीत चुकी है। अब तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी फिर से यहाँ पर सोच रही है। वहीं जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है विजय कुमार दुबे जी, अजय प्रताप सिंह जी, इनके बारे में अगर दोस्तों बता दें तो आपको, तो ये विजय कुमार जो अजय प्रताप सिंह जी जो हैं थोड़ा सा आपराधिक छवि के हैं, क्योंकि ये जेल भी जा चुके हैं। इनके ऊपर आपराधिक छवि जैसे लूट डकैती से संबंधित अब तक के कई आरोप इन पर लग चुके हैं। देखना है इस सीट से कौन जीतेगा। अगर मौर्य समाज साथ देता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य संसद जरूर पहुंचेंगे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट मेरे हिसाब से विशेषज्ञों का मानना यह है कि
थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति है। कमज़ोर स्थिति होने का कारण ये है कि यहाँ पर जो है प्रत्याशी निर्दल आए हुए हैं, कोई भी किसी भी पार्टी का यहाँ पर सपोर्ट नहीं है। पहली बार ऐसा चुनाव है कि जो बिना बैसाखी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। अब तक जितने भी चुनाव लड़े हैं किसी न किसी पार्टी से चुनाव लड़े हैं, जब भी जीत कर गए हैं तो किसी पार्टी से ही जीत कर गए हैं। निर्दलीय अब तक कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। आगे जो होता है देखा जाएगा। इस वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।